जय माता दी दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाजरे की आटे की लड्डू बनाने की। बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट ये लड्डू होते हैं और इसे बनाना आप बिल्कुल ना भूलें, एक बार ज़रूर बनाएं। बहुत ही स्वादिष्ट इस तरह के हमारे बाजरे के आटे के लड्डू बनके तैयार होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो फ्रेंड चलते हैं बनाने की ओर। तो 500 ग्राम हमने बाजरी लिए हैं, इसका हम आटा तैयार करेंगे। आप चाहे बाजरी का आटा भी ले सकते हैं। तो अगर आप बाजरी से बनाना चाहते हैं तो बाजरी के आटे को तैयार घर पे करें। तो हमारे पास 100 ग्राम तीखुर है, 100 ग्राम तीखुर। उसके बाद बबूर गोद है 50 ग्राम, 50 ग्राम हमारा बबूर गोद। उसके बाद 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम काजू और 5 से 6 पीस बादाम है हमारे। बादाम को टुकड़े टुकड़े कर लेंगे। और 2 बड़े चम्मच हल्दी, 1 बड़े चम्मच सौंठ हमारे पीसे। तो चलिए अगला प्रोसेस दिखाते हैं, और भी सामान्य हम बनाते वक्त दिखाएंगे। तो हम बाजरे को चलिए पीस लेते हैं मिक्सर में, इसका आटा तैयार करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम आटा को तैयार कर लेते हैं मिक्सर में। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए हमारे आटा अच्छे से पीस चुके हैं। अब इन्हें हम चलनी की मदद से छान लेते हैं। उसके बाद जो इस तरह से बचे उसको भी इसी तरह से फिर से मिक्सर कर दे, ताकि ये भी आटा हमारे तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमारे आटा तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं इनको बनाने के लिए लड्डू। तो सबसे पहले हमको चाहिए कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल। तेल हमारा कम से कम 150 ग्राम से ज़्यादा है। उसके बाद हम यहाँ पे आटा डालेंगे। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कम 10 मिनट तक पकाएंगे आटा को। तो धीमे धीमे आंच में हमें पकाना है। तो जब तक बढ़िया सा हमारा आटा महकने लगे और स्वादिष्ट ना हो जाए आटा, तब तक हमें कम से कम 10 मिनट तक पकाना है। तो बराबर चलाते हुए हमें आटा को तैयार करना है। नीचे के तले को बढ़िया से चलाते रहे, ताकि ना आटा हमारा नीचे पकड़े ना, काले ना हो। तो हमारे आटा इस तरह से अच्छे से भुनाई हो चुके हैं। गैस को हम बंद कर दे रहे हैं। तो अब इन्हें हम आटा को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे फिर हमने 100 ग्राम तेल लिए हैं। अब इन्हें हम डालेंगे सारे ड्राई फ्रूट को। तो फ्राई करने के बाद आप बादाम को काट सकते हैं या पहले ही काट के फ्राई कर सकते हैं। तो हम सारे इसमें ड्राई फ्रूट को डालकर फ्राई करके निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं ड्राई फ्रूट को। अब हम बबूर गोद को फ्राई करेंगे। तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। बहुत ही जल्दी पक जाते हैं ये सब सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच डालेंगे पोस्ता के दाना। पोस्ता के दाना हमने डाले हैं।
अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा इस तरह से चलाने के बाद हम इसमें तीखुर ऐड करेंगे। तो हम तीखुर ऐड कर दे रहे हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से तीखुर को भूनना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारे तेल कुछ कम लग रहे हैं, तो हम थोड़ा सा और तेल डाल दे रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे तीखुर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हम आटे में डाल लेंगे सारे तीखुर को। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम 1 कटोरी चीनी। चीनी हमारा 250 ग्राम है, तो आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, पर इतना परफेक्ट है। अब हम उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी डाल दिए हैं। अब इन्हें हम 1 उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड, 1 उबाल हमारे आ चुके हैं। तो अब हम इस चाशनी को कोई हमें तार वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस चाशनी इस तरह से तैयार हो जाते हैं। थोड़ा पतला ही चाशनी रखें। तो गैस को हम बंद कर दिए है। अब इस चाशनी को हल्का सा ठंडा करेंगे। तब तक यहाँ ड्राई फ्रूट को डाल लेते हैं। और इस तरह से तीखुर को हम बीच कर डाल देते हैं। तो इस तरह से ना हो सके तो आप कूट करके भी डाल सकते हैं। जो ज़्यादा टाइट होते हैं, नहीं इस तरह से मिक्स होते, तो उन्हें कूट कर डाल सकते हैं। और जो इस तरह से मिक्स हो जाए तो उसे डालकर तो सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने चाशनी नहीं डाले हुए हैं, तो यहाँ पे हम सोंठ को डाल दे रहे हैं। सोंठ का फ्लेवर बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट होती है, इसे डालना बिल्कुल ना भूलें, सोंठ। तो सारे चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें चाशनी डालेंगे। तो फ्रेंड, अब यहाँ पे हम चाशनी को डालेंगे। तो हमने 2 बार में डालना है, पहले 1 बार हम डाल के मिक्स कर ले। अब बाकी के बचे हुए चाशनी को भी डाल देते हैं। अब इन्हें मिक्स करने के बाद फटाफट हम लड्डू को तैयार करेंगे। तो बहुत ही जल्दी सूखते हैं, तो फटाफट लड्डू को तैयार करेंगे मिक्स करके। तो हम सारे लड्डू को तैयार कर लेते हैं। अगर आपका लड्डू अगर बांधने लायक ना हो, टाइट अगर हो जाए, भर्रेदार ना बनने लायक हो, तो हल्का सा पानी आप गर्म करके थोड़ा सा छिड़काव करके नमी करके आप लड्डू को तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपका लड्डू बन जाए तो ठीक है, वरना इस तरह से आप हल्का सा पानी गर्म करके थोड़ा सा छींटा मार के भी लड्डू तैयार कर सकते हैं। तो जैसा प्रोसेस हो, जिस तरह से आपका चाशनी हो, उस तरह से आपको लड्डू तैयार करना है। तो फ्रेंड, इसी तरह हम सारे लड्डू को तैयार कर लेंगे।
तो फ्रेंड हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। इतना और हमारा लड्डू बना हुआ है, इतना जो दिख रहा है इतना और है। तो हमने इतना लड्डू पहले से हटा दिए हैं क्योंकि हम चढ़ाने के लिए साफ़ सुथरे निकाल दिए हैं। और देखिए इस तरह से हमारे स्वादिष्ट टेस्टी लड्डू है। जब भी हमारे यहाँ कोई चीज़ बनता है खाने का तो हम पहले निकाल देते हैं चढ़ाने के लिए। तो इतना ही और भी लड्डू हमारे निकाल चुके हैं हमने। तो इस तरह से हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस फिर मिलेंगे किसी अगले नए रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें।